गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। हम आज क्या डिस्कस करें, प्लीज नोट। गवर्नमेंट स्कीम्स में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम को, एंड अवार्ड इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे हैं गोपाल रत्न अवार्ड को, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड प्रोजेक्ट्स इन न्यूज में क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में दरिया बहादुर आइलैंड न्यूज में रहा और गडीसर लेक यहाँ पे न्यूज में रही। इंडिया का बिग कैट अलायंस अभी न्यूज में आया बिकॉज उसके लिए समिट को होस्ट किया जाएगा, एंड दैट इज ग्लोबल बिग कैट समिट। स्पेस अपडेट्स में सेंटिनल-6B को हम डिस्कस कर रहे। इंटरनेशनल अपडेट्स में कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को हम डिस्कस करेंगे। रीसेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को, एंड रिसेंटली NSO का यहाँ पर एक सर्वे न्यूज में रहा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते। एंड लास्ट डे का रिवीजन हम सबसे पहले करेंगे। एंड ऑल यू नो, सभी जानते हैं ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। सो कल के सेशन में हमने कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उनका रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। इन केस आपने नहीं देखा है तो पहले उस सेशन को कंप्लीट कीजिए। सो कल हमने डिस्कस करा था ई जागृति प्लेटफॉर्म, एंड इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का यह इनिशिएटिव है। एंड कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर? प्रहलाद जोशी जी है इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर। रोलानी फेस्टिवल को हमने डिस्कस करा, किस स्टेट का फेस्टिवल है यह, एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट गिग वर्कर्स एक्ट 2025 टू गिव प्लेटफॉर्म वर्कर्स अ लीगल आइडेंटिटी एंड यूनिक आईडी? सो इंडिया का पहला राज्य कौन सा बना है जिन्होंने गिग वर्कर्स एक्ट के लिए जो ड्राफ्ट है उसे अप्रूवल दिया है, और ये राज्य बन चुका है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना, फर्स्ट इन इंडिया। इसके अलावा हमने डिस्कस करा था ऑपरेशन मिडास, अ मेजर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन। पर्टिकुलर कंट्री ने अपने न्यूक्लियर कंपनी के जितने भी करप्ट ऑफिशियल्स है उन्हें जांच करने के लिए, उनको पहचानने के लिए कौन है यहाँ पे करप्ट, और उसी के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च करा, दैट इज बाय यूक्रेन। इसके अलावा अमृत प्रोग्राम को हमने डिस्कस करा बिकॉज 10 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इस प्रोग्राम के लिए, और ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है यह, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा जी सर है यहाँ पे। एंड विच स्टेट पुलिस हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल्स, और ये राज्य कौन सा बन चुका है? गोवा है यह। 100% रिस्पॉन्स रेट साइबर फ्रॉड कॉल्स में अचीव करने वाला। अच्छा, इसके अलावा हमने डिस्कस करा था थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस, ब्राज़ील में इसे होस्ट किया गया, एंड ब्राज़ील में इंडिया ने ही पहुंचाया था आयुर्वेदा। एंड KEO पर्सनल कंप्यूटर्स को हमने डिस्कस करा, जिसे लॉन्च किया गया कर्नाटका में। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल को हमने डिस्कस किया था, जिसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, एंड विच कंट्री हैज ज्वाइंड एज द कंट्री पार्टनर, और ये बन चुका है UK। सो UK हॉर्नबिल फेस्टिवल में कंट्री पार्टनर के रूप में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा सेलिब्रेशन में, जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में 10 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके अलावा विच कंट्रीज एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय Wi-Fi 7, जिसकी कैपिटल मस्कट है, एंड दैट इज ओमान। सो यही क्वेश्चन हमने कल के सेशन में डिस्कस करे थे। स्टार्ट करते आज के सेशन को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। The first question, Green Tech Transition Program is an initiative of which ministry? So GTTP को हम डिस्कस कर रहे, किस मिनिस्ट्री का यह इनिशिएटिव है? प्लीज नोट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का यह इनिशिएटिव है। सो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने GTTP को लॉन्च करा है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। इट मीन्स इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है वहाँ पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, और इंडिया के जो टर्ग्स है, टर्ग्स ये स्मॉल वेसल्स होते हैं जो कि डॉकिंग और अनडॉकिंग के टाइम पर जितने भी बिग लार्ज शिप होते हैं उन्हें यहाँ पर हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन
के लिए। सो इन टर्क्स में यहाँ पर क्लीन एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सो दैट जो ट्रेडिशनल मैथड है जस्ट लाइक एलपीजी और जो भी डिफरेंट फ्यूल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जिनके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन देखने को मिलता था, सो इन्हीं सब को यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है इन टर्क्स के द्वारा, जो कि क्लीन एनर्जी इट मीन्स ग्रीन एनर्जी से यहाँ पर प्रमोट किए जा रहे हैं और उसी के लिए जीटीटीपी को यहाँ पे लाया जाता है। सो इन शॉर्ट यू कैन से ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम यहाँ पर इंडिया में जो मैरीटाइम सेक्टर है वहाँ पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। सो जीटीटीपी को यहाँ पे 2023 में लाया जाता है। इसका गोल क्या है? दो इसके मेजर गोल है। फर्स्ट गोल इज जो हमें 2030 तक कवर करना है कि इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स है उन पर 50% जो मैरीटाइम ऑपरेशन है वो यहाँ पर क्लीन एनर्जी टग से ही कंप्लीट करानी है। जबकि 2025 का भी हमारा यहाँ पर गोल है कि इंडिया के जितने भी बड़े पोर्ट है जो कि मेजर पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, वहाँ पर ग्रीन टग्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। एंड दैट्स वाई एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया, बिकॉज 2025 के गोल के साथ इंडिया ने अपना एक मेजर पोर्ट एंड दैट इज चेन्नई पोर्ट। सो चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने रिसेंटली अपना पहला ग्रीन टग यहाँ पर एक्वायर करा है इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम के तहत पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, एंड दैट्स वाई इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप आप समझ चुके हैं। ग्रीन टग यहाँ पर करेगा क्या? बैटरी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ करेगा जो कि ट्रेडिशनल एलपीजी को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है और क्लीनर टेक्नोलॉजीज में ये अपग्रेड होगा और ग्रीन हाउस गैसेस का कार्बन एमिशन जो भी है वो यहाँ पर नहीं होगा। एंड दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस इको फ्रेंडली नॉन फॉसिल फ्यूल वेसल को एंड दैट इज द ग्रीन टग इसे इंट्रोड्यूस करा। और ग्रीन टग के लिए हमारे पास जो स्कीम है एंड दैट इज ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सब करना क्यों पड़ रहा है? ग्रीन टग को हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यहाँ पर दो प्रेस्टिजियस टारगेट है जिसे हमें डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है। पहला तो है पेरिस एग्रीमेंट जिसके तहत हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है 2030 तक, एंड सेकंड है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो मैरीटाइम सेक्टर से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर रिलेटेड है? सो प्लीज़ नोट, हम ये सारे इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। सो जीटीटीपी इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है सस्टेनेबल गोल 14 के साथ अलाइन करता है और पेरिस एग्रीमेंट के साथ यहाँ पर अलाइन करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन मैंने देखा था ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम से रिलेटेड, आपको वहाँ पर स्टेटमेंट गिवन थे और आपको बताना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सो उस स्टेटमेंट को ही मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देती हूँ, आप देख लीजिए और हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट था ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम एम्स टू कन्वर्ट all tug boats working in the country into green hybrid tugs। सो एकदम सही है। यहाँ पर जितने भी टग बोट्स है इंडिया में जो ऑपरेशन है मेजर पोर्ट्स पे उन्हें ग्रीन हाइब्रिड टग्स में यहाँ पर कन्वर्ट करना है, ठीक है। एकदम राइट स्टेटमेंट यहाँ पर यह रहा था। इसके अलावा एक सेकंड स्टेटमेंट गिवन था कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग will help center in developing the regulatory framework and alternative technology adoption roadmap for green shipping in India। so यह भी यहाँ पर एकदम सही है। so मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अलावा हमारे पास जो एक अदर बॉडी है दैट इज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, यह भी इंडिया को अपने मैरीटाइम ऑपरेशंस में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट इस प्रोग्राम से रिलेटेड PYQs में मैंने देखे एंड आपके साथ यहाँ पर शेयर करें। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन के साथ एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ अदर प्रोग्राम्स इन न्यूज़ जो कि हाल ही फिलहाल में हमने करंट अफेयर्स में कवर किए थे। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है GTTP 2023 में इसे लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने अपना पहला ग्रीन टग यहाँ पर एक्वायर किया। द रिवीजन क्वेश्चन। सो रिसेंटली यहाँ पर ड्रैफ्ट न्यूज़ में रहा था डम्प साइट रेमिडिएशन एंड एक्सीलरेटर प्रोग्राम
और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा, सो दैट अर्बन इंडिया में जितने भी डार्क साइट्स है, डंप साइट्स, उनकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसे फास्ट ट्रैक किया जा सके, और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। कौन है इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर? मनोहर लाल खट्टर जी के पास ये है मिनिस्ट्री है। इसके अलावा हमने डिस्कस करा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, और किस मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट करा है यहाँ पर, प्लीज नोट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इससे रिलेटेड है। और इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी के पास यह मिनिस्ट्री है एट प्रेजेंट। एंड इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम को हमने डिस्कस करा, किसने इसका इनोग्रेशन करा है एट प्रेजेंट, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन किया गया, द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, सो दैट इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके साथ मिलकर इंडिया की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी जो निगरानी है चेक की जा सके। विच कंट्री हैज़ बिकम द 8th country in the world to introduce TCV into its immunization program? सो TCV को यहाँ पे बांग्लादेश ने अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया है। साइबर जागो यह प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च करा? पंजाब का है ये। सोर प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च द रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम फॉर यंग साइंटिस्ट, और इसे यहाँ पर यूके ने इंडिया के साथ मिलकर अपने रिसर्चर्स जो है यंग साइंटिस्ट उन्हें प्रमोट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सो आज हमने इस डे को सिलेक्ट करा बिकॉज 2025 में इस डे का जो फर्स्ट एडिशन है उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट द डेट इज 17th of November। सो इंडिया यहाँ पे, इवन वर्ल्ड यहाँ पे सेलिब्रेट करता है 17th of November को वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे के फॉर्म में। इसे इंट्रोड्यूस यहाँ पर किसने करा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंट्रोड्यूस करा, सो दैट वर्ल्ड को यहाँ पर HPV वायरस के लिए अवेयर किया जा सके, जो कि रिस्पॉन्सिबल वायरस है सर्विकल कैंसर के लिए। प्लीज नोट सर्विकल कैंसर ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पर स्प्रेड होता है, एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में मोस्ट कॉमन है। और यहाँ पर इस डे के साथ कुछ टारगेट रखे गए, 90% HPV वैक्सीनेशन, 70% स्क्रीनिंग एंड 90% ट्रीटमेंट, एंड दैट्स वाई इस डे को यहाँ पर WHO अब हर साल ऑब्जर्व करेगा। द थिंग इज, इस रिपोर्ट के साथ, इस डे के साथ इन 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, एंड दैट्स वाई चारों इंपॉर्टेंट हो जाते। पहला गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नो पॉवर्टी, जो कि इस डे के साथ अलाइन करेगा। थर्ड कौन सा है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिफ्थ कौन सा है? जेंडर इक्वालिटी। 10th कौन सा है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज। और आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 भी डिस्कस करा, दैट इज लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, सो ये सारे SDGs हमें ध्यान रखने। ओवरऑल डे कौन सा है? सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे 17th of November, और WHO ने इसे यहाँ पे अनाउंस किया है। HPV वायरस यहाँ पे हाईलाइट में रहा है, सो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। P यहाँ पर स्टैंड करता है पेपिलोमा के लिए, और यही इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, which word was selected as the Cambridge Dictionary Word of the Year 2025? So Cambridge Dictionary ने यहाँ पर एक वर्ड को हाईलाइट करा और उसे घोषित कर दिया वर्ड ऑफ द ईयर, और ये वर्ड है पैरासोशल। सो पैरासोशल होता क्या है यहाँ पर? इसका मीनिंग है वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड, जो आप और हम बना रहे सेलिब्रिटीज के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, AI चैटबॉट ChatGPT के साथ। सो उसी के लिए पैरासोशल को हाईलाइट किया गया एंड इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। प्लीज नोट, पैरासोशल वर्ड इसे पहली बार 1956 के टाइम पर यूज किया गया था टीवी व्यूअर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ओवरऑल रिसेंटली कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने यहाँ पे सम 6000 वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में ऐड करा। जस्ट लाइक कौन कौन से वर्ड है, कुछ 4-5 हाईलाइटेड है, एंड दे आर डेलेलू, डेलूजन, स्लोप, स्केबेडी एंड ट्रेड वाइफ। ट्रेड वाइफ का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? ऐसे वेमेन जो ट्रेडिशनल मेथड, जो पैटर्न है ट्रेडिशनल, उसे अभी भी फॉलो करती है, ट्रेडिशनल होम मेकर रोल्स को प्ले कर रही है। स्केबेडी, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? सो टिकटॉक से ये ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली, और म्यूजिक वीडियो इन सब से ये रिलेटेड है।
एंड स्लोप का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एक इनफॉर्मल स्लैंग है ये, जो कि लो क्वालिटी जितना भी कंटेंट है उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और डेलुलू यानी डिलूजन, भ्रम में रहना, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर द हाईएस्ट ऑनर्स इन विच सेक्टर इन इंडिया। सो NGRE को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस सेक्टर का हाईएस्ट ऑनर है ये है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर का यह हाईएस्ट ऑनर है। द थिंग इज नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स को यहाँ पे 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया, एक स्कीम का यह पार्ट है। स्कीम का नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 2014 में लाया जाता है, जबकि अवार्ड्स को 2021 में लाया जाता है। कुछ 4 कैटेगरीज में इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड रिसेंटली पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने इसके लिए जो अवार्ड है, जो विनर्स है, उन्हें अनाउंस किया एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। अच्छा, नवंबर में ये अवार्ड्स क्यों अनाउंस किए गए? बिकॉज 26 नवंबर यहाँ पे आ रहा है। 26 नवंबर को इंडिया ऑब्जर्व करेगा द नेशनल मिल्क डे। एंड नाउ आपको मुझे बताना है कि नेशनल मिल्क डे इंडिया किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व करता है। एंड नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे, जो कि 4 कैटेगरीज में यहाँ पे दिए गए। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज को, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस को। सो इन 4 कैटेगरीज में ये जो अवार्ड है यहाँ पे दिए जा रहे हैं NGRA के द्वारा, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के तहत आता है और अवार्ड्स को दे कौन रहा है? डिपार्टमेंट का नाम ध्यान रखेंगे, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इन अवार्ड्स को यहाँ पे अनाउंस किया है। ठीक है, इसी के अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को हमने लास्ट में डिस्कस करा था, याद है आपको? बिहार का पूर्णिया, ये जगह अभी न्यूज़ में नहीं थी बिकॉज यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए, इन लोगों ने एक सीमन फैसिलिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया था, एंड दैट सीमन फैसिलिटी सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी। सो लास्ट करंट अफेयर हमने डिस्कस करा था राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड, कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया गया, जिसे इम्प्लीमेंट करा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, और उसके लिए जगह लोकेशन कौन सी है? पूर्णिया, बिहार। ठीक है, जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया था। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्ड है यहाँ पर मेंशन। सो रिसेंट कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चंस, सो इंडियन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर डेटन पीस प्राइज मिला, और किसे मिला है? सलमान रश्दी। द डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये किस डेयरी कंपनी को मिला है? हेरिटेज फूड लिमिटेड को। एंड पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड किस स्टेट को? हिमाचल प्रदेश को। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट का 3rd एडिशन, और साई गौतम गोपाल कृष्णन जी को यह दिया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड ये श्री रविशंकर जी को दिया गया। आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फर्स्ट रेसिपिएंट आमिर खान जी यह बने। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा टू द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, साउथ कोरिया ने दिया था एपिक समिट के दौरान। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। अवार्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सर्वे एंड रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हाल ही फिलहाल यहाँ पे न्यूज़ में रहा। द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग to periodic labor force survey, what was India's overall unemployment rate in October 2025? So PLFS को हम डिस्कस कर रहे। लास्ट हमने इन्हें जुलाई में देखा था। जुलाई में इन लोगों ने जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया की बताई थी वो 5.2% बताई थी। इससे पहले जून में 5.4% थी। ना अक्टूबर में ये लोग पहुंच चुके हैं और इस बार भी 5.2% का एस्टिमेशन आया है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर। सो 15 प्लस जो एजेड है उनके लिए इस डेटा को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। द थिंग इज PLFS इस सर्वे को कंडक्ट कौन कराता है? सो काफ़ी पहले हमने डिस्कस करा था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस इसे कंडक्ट कराता है। किस मिनिस्ट्री के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को यहाँ पे कंडक्ट कराता है। NSO का फॉर्मेशन 2019 में किया गया था
एंड आपने सभी ने यहाँ पे डिस्कस करा था कि एनएसओ का एस्टेब्लिशमेंट दो बॉडीज को मर्ज करके किया गया था एंड दे आर सीएसओ एंड एनएसएसओ, और इन दोनों को मिलाकर 2019 में एनएसओ को बनाया और एनएसओ ने यहाँ पर पीएलएफएस सर्वे को जारी किया। इसके अलावा पीएलएफएस सर्वे में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अलग अलग टाइप से यहाँ पे हाईलाइट किया गया। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% तक इंक्रीज हो चुका है, जो कि लास्ट 3 मंथ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर 4.4% पर पहुँचा है, पहले ये 4.6% पर था, स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिला। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 5.4% पर है, जबकि रूरल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है फीमेल वो यहाँ पर 4.3% से 4% पर पहुँचा है। आगे जाकर मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 5.1% पर स्टेबल है, जबकि रूरल की यहाँ पर डिक्रीज हुई है। और यहाँ पर एक लास्ट LFPR को बताया गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो 55.4% यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। सो यही डेटा इसका हाईलाइट किया गया सर्वे का, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में। अच्छा, एनएसओ को हमने डिस्कस कर लिया, 2019 में इसे बनाया गया। इसके बहुत सारे सर्वे अभी करंट अफेयर्स में हमने काफ़ी टाइम डिस्कस करा है, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते, केवल नाम हम देखेंगे। पीएलएफएस एनएसओ कराता है। इसके अलावा एडी सर्वे हमने पहले डिस्कस किया था इसे। ऑल इंडिया डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे कौन कराता है? एनएसओ कराता है। इसके अलावा एनएसओ का एक सर्वे है एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, कौन कराता है एनएसओ कराता है। इसके अलावा एक ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनएसओ कराता है। इकोनॉमिक सेंसस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनएसओ कराता है। एंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनएसओ कराता है। इस प्रकार ये सारे जितने भी सर्वे मेंशन है ये सब एनएसओ के हैं, और इन्हें हम ऑलरेडी पहले वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तब क्वेश्चन था पर्टिकुलर सर्वे को किसने कंडक्ट कराया? एनएसओ ने कंडक्ट कराया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बिकॉज रिसेंटली यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, जो लेबर फोर्स थे वो यहाँ पर फंस गए थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एंड दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में आ गया। द क्वेश्चन, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? जम्मू एंड कश्मीर में यह लोकेटेड है, एंड रिसेंटली यहाँ पर ट्रक फायर के कारण यह न्यूज़ में आया। और जो टनल है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे ट्रक फायर देखा गया एक्सीडेंट, उसके कारण जितने भी लेबरर्स थे वो फंस गए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एंड दैट्स वाई क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक सुर्खियों में आ गया। चिनाब रिवर पर बना हुआ है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, 540 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, एंड जॉइंट वेंचर है ये है। सो यहाँ पर डेवलप तो कौन कर रहा है? CVPPL है, ये लोग कौन है? चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तो बना रहे हैं, जबकि जो शेयर है वो NHPC का 51% है, जबकि जम्मू कश्मीर जो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इनका 49% का शेयर है इस प्रोजेक्ट में। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का रिवीजन करेंगे। क्वार को हमने देख ही लिया है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। लोकटक को हम देख रहे हैं किस राज्य में है? मणिपुर में है। सुन्नी ये कहाँ पर है? सतलज रिवर पर बना हुआ है, सतलज रिवर जो कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के साथ लोकेटेड है। वेर इज द सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर पे। नईंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। किरू कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सुबनसिरी किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। ओजू किस रिवर पर बना हुआ है? सुबनसिरी, और सुबनसिरी यहाँ पर हाईलाइट कर रही है अरुणाचल प्रदेश को ही। ओवरऑल सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए रिसेंटली फॉर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। द क्वेश्चन, which UN body developed the convention against cyber crime? So cyber crime के लिए convention यहाँ पे बना दिया है, जैसे क्लाइमेट के लिए UNFCCC है, वैसे ही साइबर क्राइम के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन का फॉर्मेशन किया, और उस कन्वेंशन का नाम रखा है UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। एंड रिसेंटली सिग्नेचर इसके लिए चल रहे हैं, जैसे ही मेंबर कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल जाता है इसे इम्प्लीमेंट लागू कर दिया जाएगा। द थिंग इज इंडिया ने साइन ही नहीं किया,
और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया को कहा है कि आप लोग यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के लिए जो प्रोसेस है उसे देखो, कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम के लिए, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। सो सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज करा है सेंटर से टू कंसिडर रेटिफाई एग्रीमेंट करने के लिए, एग्री होने के लिए पर्टिकुलर यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के लिए, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में। सो यूएनजीए बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसे यूनाइटेड नेशन ने दिसंबर 2024 में अडॉप्ट करा सो दैट साइबर क्राइम से रिलेटेड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। और ये एक ट्रीटी है, फर्स्ट यूनिवर्सल लीगल ट्रीटी साइबर क्राइम के लिए, UNODC इसका नाम है। 40 कंट्रीज इसके लिए एग्री हो चुकी है, इंडिया अभी तक एग्री नहीं हुई है, एंड दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर यहाँ पर इंडिया को आए हैं और इंडिया भी इसके लिए सून ही एग्री हो जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर हमें ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यह तो इस कन्वेंशन को यहाँ पर डेवलप कर रही है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है और इन्हें बनाया कब जाता है? सो 1997 में इस बॉडी को बनाया जाता है। हेडक्वार्टर इनका वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है और इसी बॉडी के तहत इस कन्वेंशन को यहाँ पे लाया गया, जिसे UNGA देख रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sentinel-6B को हम देख रहे हैं, एक जॉइंट मिशन है किसी स्पेस एजेंसी का। सो बेसिकली यहाँ पर निगरानी के लिए, सी लेवल की निगरानी के लिए, ट्रैक करने के लिए, सी लेवल को ट्रैक करने के लिए, सी लेवल का जो भी इम्पैक्ट है उसके लिए नासा काफ़ी लंबे टाइम से मिशन चला रहा है। जैसे एक रिटायर हो जाता है दूसरे की प्लानिंग कर दी जाती है। अब यहाँ पर नासा का एक ओल्ड मिशन है जिसका नाम है Sentinel-6 माइकल फ्राइलिच, और 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। अब इसे डिसकंटिन्यू किया जा रहा है और इसी को रिप्लेस करने के लिए Sentinel-6B को भेजा जा रहा है, जो कि एक जॉइंट मिशन बन चुका है कौन कौन सी एजेंसीज के बिटवीन, नासा, ESA एंड नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, US बेस्ड एक ओशन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ये है। एंड रिसेंटली इन सब ने मिलकर Sentinel-6B को यहाँ पर भेजा है। मेन गोल क्या है इसका? सी लेवल को मॉनिटर करना और 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड से हर 1112 मिनट में अर्थ को यह ऑर्बिट करेगी और वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया ग्लोबल ओशंस की मॉनिटरिंग के लिए। ओवरऑल Sentinel-6 माइकल फ्राइलिच वर्क को यह यहाँ पर रिप्लेस करेगा और अपने साथ 6 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स और सोलर पैनल्स ये अपने साथ लेकर गया है। 5.5 ईयर्स का यह मिशन यहाँ पर रहने वाला है एंड अ कोलैब बिटवीन नासा, NOAA एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़े द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में हम डिस्कस करें दरिया बहादुर आइलैंड, कहाँ पर यह लोकेटेड है, एंड प्लीज नोट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। सो दरिया बहादुर आइलैंड, एंड रिसेंटली ये जो आइलैंड है ये रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर ह्यूमंस अलाउ नहीं है बिकॉज मिस्टीरियस जो कहानी है इस आइलैंड के लिए, राजा का खजाना दबा हुआ है, जो किंग्स ट्रेजर इज बरीड, एंड दैट्स व्हाई ये जो एरिया है रिस्ट्रिक्टेड है और यही इसकी मिस्ट्री है। एंड रिसेंटली यहाँ पर हुआ क्या, उडुपी पुलिस इन लोगों ने सब 8 पीपल्स को यहाँ पे अरेस्ट करा है बिकॉज विदाउट परमिशन इन लोगों ने एंट्री करी दरिया बहादुर आइलैंड और बेसिकली इस आइलैंड को प्रोटेक्शन का स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। एग्जैक्टली प्रोटेक्टेड स्टेटस है ये है। प्लीज नोट इस आइलैंड को भद्रगाडा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, लाइट हाउस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में मालपे बीच के नियर बाय लोकेटेड है। एंड यहाँ पर कुछ टेम्पल्स है जिन्हें ये फीचर करता है, जस्ट लाइक बसवप्पा नायक ऑफ बिदानूर। सो इनके टाइम पर जो टेम्पल हिस्टोरिक यहाँ पर रहे उनको ये फीचर कर रहा है, प्लस एक फोर्ट है दैट इज दायरा बहादुरगढ़ फोर्ट। सो इन दोनों जगह को यहाँ पर यह फीचर कर दरिया बहादुर आइलैंड, एंड दैट्स वाई प्रोटेक्शन स्टेटस एंड बिना परमिशन के 8 पीपल यहाँ पर पहुंचे और उसी लिए यह न्यूज़ बेरा। डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखेंगे, उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में यह लोकेटेड है, दरिया बहादुर आइलैंड। द नेक्स्ट वन, Which country is the host of Global Big Cat Summit 2026? So Global Big Cat Summit को हम डिस्कस कर रहे हैं और कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी। सो न्यू दिल्ली इसे होस्ट करेगा, इंडिया इसे होस्ट करेगा।
सो इंटरनेशनल विकेट अलायंस का ये पार्ट है जिसे इंडिया ने 2023 में यहाँ पे अनाउंस किया था। एंड द थिंग इज अभी रिसेंटली 2026 जो मतलब COP30 हुआ ब्राज़ील में, वहाँ पर हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र सर ने अनाउंस करा कि न्यू दिल्ली में इंडिया यहाँ पर ग्लोबल बिग कैट समिट को होस्ट करेगा। ओवरऑल यहाँ पर इंडिया बिग कैट्स का होम है, रॉयल बंगाल टाइगर है हमारे पास, एशियाटिक लायन है और अदर की जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज करने में इंडिया लगा हुआ है। द थिंग इज हमें डिस्कस करना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंडिया ने इसे क्यों लॉन्च करा? बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट था, कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर, उसे यहाँ पर 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे और प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी पर इंडिया ने यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है। एंड यहाँ पर एम क्या है? वर्ल्ड के 7 प्रिंसिपल बिग कैट्स का जो कंजर्वेशन है उन्हें करना है। कौन कौन है उसमें नाम देख लेना, टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, पूमा एंड चीता, स्नो लेपर्ड एंड लेपर्ड। ठीक है, तो ये 7 है और यह पार्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए जो बिग कैट्स प्रिंसिपल यहाँ पे सिलेक्ट की गई है। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? सो जर्मन वॉच हमने पहले भी डिस्कस कराया था जर्मन वॉच को, एंड इन लोगों ने यहाँ पे CCPI को लॉन्च करा और हमें रैंक दिया है 23rd। 2025 जो लास्ट इनका एडिशन था उसमें हमें जो रैंक दी गई थी वो यहाँ पे 10th रैंक दी गई थी। नाउ 13 स्पॉट्स का इंडिया को ड्रॉप देखने को मिला एंड 61.31 स्कोर के साथ हम 23rd प्लेस पर यहाँ पर पहुँचे। बिकॉज इंडिया के पास अभी कोल एग्जिट डेडलाइन नहीं है एंड हमारे काफ़ी सारे कोल ब्लॉक ऑक्शंस यहाँ पे चलती है एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हमारा मीडियम परफॉर्मेंस है, क्लाइमेट पॉलिसीज नहीं है, एनर्जी यूज नहीं है, एंड दैट्स वाई हमें इन लोगों ने 23rd रैंकिंग दिया CCPI इंडेक्स बाय द जर्मन वॉच। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, गडीसर लेक न्यूज मेरा किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। तो रिसेंटली यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक कंजर्वेशन प्लान के लिए रिक्वेस्ट करी है बिकॉज यहाँ पर जो गडीसर लेक है जो कि जैसलमेर राजस्थान में है, इसका जो स्टेटस है थ्रेट है एंड दैट्स वाई यहाँ पर कंजर्वेशन प्लान के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर लोकेशन को ऑर्डर दी एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। एग्जैक्टली राजा रावल जैसल ने इसे यहाँ पर बनाया, 14th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। आगे जाकर गढ़सी सिंह जी के द्वारा इसे रिनोवेट किया गया और जैसलमेर का मेन वाटर सोर्स है। ओवरऑल एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण, अर्बन प्रेशर और जो भी पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है उसके कारण ये थ्रेटन में एंड दैट्स वाई कंजर्वेशन के लिए गडीसर लेक यहाँ पे न्यूज़ में रहा। हमें लोकेशन ध्यान रखनी है, जैसलमेर राजस्थान में यह लोकेटेड है। सो आज इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम एंड करेंगे, इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए वो लेक इन न्यूज़ से ही रिलेटेड है, इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने। द थिंग इज ये क्विज के क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैंने पहले भी आपसे पूछे थे एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी है वो सब यहाँ पर मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।